बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इसमें वो कहते हैं कि हम अगर कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन जब हमने किसी पेशेंट के लिए अवेल करने हैं तो उसके लिए हमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले वो बेस होती है हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री बेसिकली होती है कि पेशेंट की स्टोरी होती है कि उसको फ़ील क्या हो रहा है, ठीक है, उसके पास उसकी बीमारी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम पेशेंट की स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। उससे उसके सोशल और बिहेवियर इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। मतलब वो कहाँ रहता है, मतलब किसी अच्छे इलाके में रहता है, किसी मिडिल क्लास वाले इलाके में रहता है या लोअर क्लास में रहता है, ठीक है। तो उससे उसकी मतलब रूटीन का पता चलेगा, एक उसके स्टेटस का पता चलेगा, जिससे वो कितनी ओरल हेल्थ केयर कर सकता है। देन इसी के अंदर आपकी साइकोलॉजिकल कंसिड्रेशन आती हैं, ठीक है। वो पेशेंट कोई अंडर स्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि वो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, उसमें आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी वो फैक्टर होती हैं जो काज कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके ओवरऑल स्टेटस देखना है कि डायबिटीज़ की वजह से, जैसे डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, हाइपरटेंशन ठीक है। उसमें मतलब डिफरेंट हमने स्टेटस देखना है उसका, सिस्टेमिक हेल्थ का, कि क्या उसको कोई और मेजर बीमारी तो नहीं है, ठीक है। देन हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ आ जाएंगे। हम पहले एक्स्ट्रा ओरल एवेल्यूशन करेंगे उसकी कि टीएमजे जॉइंट जो है उसका, ठीक है, मतलब उसकी मूवमेंट्स जो है, मैंडिबुलर मूवमेंट्स, ठीक है, पैरा फंक्शनल मूवमेंट्स, मास्टिकेटिव मूवमेंट्स, वो ठीक है कि नहीं, ठीक। देन हम लिप्स और चीक्स की तरफ जाएंगे कि वो कहीं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है, उनकी टोनिसिटी चेक करेंगे, उनकी लाइनिंग देखेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ देखने के बाद फिर हम इंटरवल में हम मिकोजा देखेंगे, ठीक है, स्वेलो तो नहीं है, टंग देखेंगे, वाइट लीजन्स तो नहीं है, ये कोई जियोग्राफिक टंग या कुछ इस तरह का, ठीक है। देन सलाइवा देखेंगे कि सलाइवा की प्रोडक्शन ठीक है, कहीं सलाइवा की वजह से जीरोस्टोमिया या सोजन सिंड्रोम, ये चीज़ें देखेंगे। फिर देन रेडियल रिज मॉर्फोलॉजी देखेंगे, रिजुलेशन देखेंगे कहीं, ठीक है। तो फिर हम टोराई देखेंगे, अंडर कट्स और इनलार्ज ट्यूबर्सिटी अगर कोई प्रेजेंट है, तो ताकि हम जब हमें प्रोस्टोडोंटिक हमने अप्लायंस या कोई भी प्रोस्थेसिस देना हो तो उसके लिए हमें ईजी रहे, ठीक है, उनका, या तो हमें कि उनका रिमूवल नेसेसरी है या फिर हम उन कंपनसेशन दे सकते हैं, वहाँ पे रिलीफ दे के भी हम प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं, ये देखेंगे। फिर टीथ देखेंगे कि एज अबटमेंट यूज़ हो सकते हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, ठीक है। क्या या तो मतलब वो सीडी के लिए पेशेंट बन सकता है या वो आरपीडी की तरफ जा सकता है। तो ये सारा कोई देखना है कि ठीक है। देन आपने देखना है कि उसका पहले कोई प्रोस्थेसिस है तो उसका रिलेशनशिप क्या है, क्लोजर। रेडियोग्राफिक इमेजिंग देखेंगे, स्टडी कास्ट हम देखेंगे। इस तरह एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिससे हम एक पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान कर सकेंगे।